मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस। और ये अपना एग्जाम होगा AC LDC CAPF, जिसमें हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो होगा अपना पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में जो पेपर 1 अपना होगा, पेपर वन में हम लोग जो देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 में 4 सेगमेंट हैं। एक जनरल अवेयरनेस का, एक करंट अफेयर्स का, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हैं जहां से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 में रीजनिंग के पेपर को एनालिसिस किया था और उसके आधार पे हम लोगों ने देखा था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर हैं, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस यानी GA, ठीक है, कुछ लोग जीके भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं GA के बारे में, यह कह सकते हैं जीके के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने पिछले 2 दिन से हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके 3 साल के पेपर को एनालाइज किया। और 3 साल का पेपर, कौन कौन से साल का पेपर एनालाइज किया हम लोगों ने, वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला 2016 से 17 वाला, फिर दूसरा 2018 से 22 वाला, और फिर 2023। ये 3 पेपर को हम लोगों ने एनालिसिस किया जो एग्जाम हो चुके हैं। एनालिसिस करने के बाद जो फाइंड आउट हम लोगों ने कर पाया वो हम लोगों ने कर पाया, यहां पे हम आपको दिखा देते हैं। जो ये 16 है, इस वाले में यहां पे मैं दिखा देता हूं तीनों पेपर का, जो 2016 और 17 का है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए जीके का कहें या जनरल अवेयरनेस का, 49 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 49 क्वेश्चन पूछे गए। किसका? जीए का। ठीक है, और करंट अफेयर्स का अगर बात करें तो यहां पे 11 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि करंट अफेयर्स का एनालिसिस वीडियो जो है वो अलग से हम बनाएंगे, बट एक हम करंट अफेयर्स को भी इसमें लेके चलते हैं। लेकिन जो एनालिसिस वीडियोस ये है जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि जनरल अवेयरनेस जिसमें 49 क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर हम 2018 की बात करें, 2018 से 22 वाला, 2018 से 22 वाला, तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 53 क्वेश्चंस किसके पूछे गए हैं? इसमें जीके के 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें 12। ठीक है, और अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की, ठीक है, तो इसमें जीके के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कितने पूछे गए? तो इसमें जो जीके का क्वेश्चंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो 49। ठीक है, कितना? 49, और करंट अफेयर्स का 8। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है कितना महत्वपूर्ण है, यानी लगभग
50 से ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पेपर 1 में, वो किससे पूछे जाते हैं? जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो कितना है? लगभग 50% वेटेज है आपके जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। वही अगर हम करंट अफेयर्स का बात करें तो कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में? 8 से लेकर मैक्सिमम हद से ज्यादा 15 तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो जो करंट अफेयर्स का पैड कोर्स के अंदर यानी फुल कोर्स के अंदर जो 1 साल के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, वहां पे आपको ज्यादा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और हर महीने के कितने क्वेश्चंस हमने दिया है? आपको 6 महीने का क्वेश्चंस बस करना है। कितने महीने का? 6 मंथ का, क्योंकि वेटेज इसका ज्यादा नहीं है। 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको करना है, और 1 महीने का 300 हमने दिया है, यानी कितने हो गए? 1800 करंट अफेयर्स हो गए। ठीक है, ये सफिशियंट है करंट अफेयर्स, से ज्यादा आपको नहीं करना है। क्लियर है? और कहां तक करना है? आप मार्च तक कर लीजिएगा। ठीक है, कहां तक? मार्च तक। मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी इस 2025 के 3 महीने का, और 2024 के दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025, यानी 6 महीने के 1800 क्वेश्चन कर लेना है, जो आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में फुल कोर्स के अंदर दे दिया गया है। तो जो लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी हमने बीच में बंद कर दिया था एडमिशन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, बट हमने चालू कर दिया है। तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फिलहाल दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम मैं यहां पे बता देता हूं आपको। आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा टोटल एग्जाम प्लस, और वहां से फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स ज्वाइन करने से यह बेनिफिट होगा कि 50 ऑनलाइन टेस्ट यानी पेपर 1, पेपर 3 के साथ आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेपर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वीडियोस सब आपको फुल कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो कितना है? 50% वेटेज। अब हम चलते हैं, जो एनालिसिस हमने किया है उस एनालिसिस को हम एक बार आपको दिखाते हैं। ठीक है, यह वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप लोग समझ दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। तो ये आप चार्ट एक देख रहे हैं, इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज और कहीं कहीं टॉपिक वाइज भी, और टॉपिक में क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछा गया वो तो वहां तक हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये पूरे 145 क्वेश्चन है, यानी तीनों पेपर का मिला के 49, उसके बाद 53, ठीक है, और उसके बाद 43, 49, 53, 43। ठीक है, तो देखिए यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2016-17 ये है, 2018 से 22 वाला ये है, और 2023 वाला ये। ठीक है, तो वैदिक एज, तो वैदिक एज यानी वैदिक पीरियड से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016-17 में, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और इसी वैदिक पीरियड से 2018 और 22 वाले में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वैदिक पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो एंशियंट हिस्ट्री का है। ठीक है, उसके बाद मेडिवल की अगर बात करें तो मेडिवल में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अकबर से पूछे गए थे, तुर्की का आगमन हुआ था भारत में, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद एक कोई डायनेस्टी था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, एक उससे क्वेश्चन था, एक गुप्ता डायनेस्टी से था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए थे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गांधी इरा, स्वदेश एंड बाइकॉट से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 2018-22 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चंस, और 2023 में 1 क्वेश्चंस पूछे गए। इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो 2016 और 18 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2018 से 22 वाले में 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस का भी 1 क्वेश्चन था आपके इन्वायरमेंट वाले में। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो 2016 से 17 वाले में
सॉल्यूशन से पूछे गए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वाटर से, ड्राई से, बैटरी से, एसिड, बेस एंड साल्ट से, उसके बाद रिएक्शन से। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 16-17 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 18 से 22 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2023 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से 16-17 में 1 क्वेश्चन और 18-22 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंशिएंट हिस्ट्री से बुद्धिज्म और जैनिज्म से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो 16-17 में 2 क्वेश्चंस और 18 और 22 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी में 16-17 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 18 से 22 वाले में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो 2023 है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 5 क्वेश्चंस पूछे गए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हमने यहां पे फाइंड आउट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यानी 5, 3, 8, 5, 5, 10, 13 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पिछले 3 पेपर में। हमने 3 पेपर यहां पे क्यों लिया? हमारे पास प्रीवियस पेपर 5 साल के थे, बट 2 पेपर ऐसे थे जिसमें कोई डेट नहीं है, यानी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि ये एसीएलडीसी का है या भी या नहीं है। तो उस पेपर को हमने इस एनालिसिस में शामिल नहीं किया। हमने 3 पेपर को शामिल किया जो एक्चुअल में एसीएलडीसी का प्रीवियस पेपर था, और उस 3 पेपर के आधार पे हमने ये पूरा जो विश्लेषण है वो तैयार किए हुए हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से हॉट टॉपिक है जिसे हमको सबसे पहले करना। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो 13 क्वेश्चंस है उसमें जैसे एटमॉस्फेयर के 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम से 1 क्वेश्चन, ग्रास 1 क्वेश्चन, सोनोरल डेजर्ट 1 क्वेश्चन पूछे गए, रिवर एंड नियर सिटी, यानी सिटी का नाम, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे, सिटी का नाम और वो किस नदी के किनारे हैं, वो वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, स्पेस शटल्स लॉन्चर्स, इससे क्वेश्चन पूछे गए, ग्रुप से जो G7 है उससे क्वेश्चन पूछे गए, क्वाड जो ग्रुप है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर, भारत का ट्रेडिंग पार्टनर मतलब सबसे ज्यादा इंडिया ट्रेड किस कंट्री के साथ करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, उसके बाद माउंटेन से भी क्वेश्चन थे। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में 16 से 17 वाले में 5 क्वेश्चंस, 18 से 22 वाले में 7 क्वेश्चंस, और 2023 वाले में 3 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए। इंडियन ज्योग्राफी से जो पूछे गए हैं ये आपके 15 क्वेश्चंस, वो 15 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, हमने कुछ टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं। जैसे आपके हैं फॉरेस्ट से, सेल गैसेस, रिवर, मिनरल्स, नेचुरल गैस, फिर रिवर, उसके बाद स्टेट पोजीशन ऑन मैप, मतलब मैप में कौन से स्टेट किस पोजीशन पे है। तो बहुत जरूरी है आप लोग मैप को देखते रहिएगा कि कौन से स्टेट मैप में किस जगह पे है, उसकी बाउंड्री किस किस स्टेट से और किस किस कंट्री से लगते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 सिस्टर के बारे में पूछे गए थे, सोमपेन ट्राइब्स के बारे में पूछे गए थे, किंग्स ऑफ सेरेल्स इसके बारे में पूछे गए थे, बॉर्डर एंड बाउंड्री से 1 क्वेश्चन थे, सॉइल से 1 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में पिछले 3 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? पिछले 3 साल में 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, यानी 16 से 17 वाले में 6 क्वेश्चंस, उसके बाद 18 से 22 वाले में 3 क्वेश्चंस, और 2023 वाले में 7 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से पिछले 3 साल में पूछे गए हैं, जिसमें देखिए आर्टिकल से 2 क्वेश्चंस, 16 से 17 वाले में आर्टिकल्स में 16 से 17 वाले में 2 क्वेश्चंस। उसके बाद आपके आर्टिकल से यहां भी है 2018 से 22 वाले में आर्टिकल से 1 क्वेश्चन, और 2023 में आर्टिकल से 1 क्वेश्चन। यानी आर्टिकल्स जो पॉलिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो देखिए ब्लैक में है ये 2016 से 18, ये जो आपका 2017 से 18 वाला है, 1 सेकंड, ये आपका 16 से 17 वाला। तो ये जो ब्लैक में टॉपिक का नाम वो 16 से 17 वाले में पूछे गए हैं, रेड वाला 18 से 22 वाले में पूछे गए, और ये जो बैगनी कलर में है ये 2023 वाले में पूछे गए। ठीक है, पार्लियामेंट से पूछे गए हैं 1 क्वेश्चन, यूनियन बजट से 1 क्वेश्चन,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से एक क्वेश्चन, उसके बाद रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन, प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन, फिर आर्टिकल से एक क्वेश्चन, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से फिर पूछे गए, सीजीआई लिस्ट फिर पूछे गए क्वेश्चन, लोकसभा सीट लोग को किस किस स्टेट में कितने लोकसभा सीट हैं एक क्वेश्चन पूछे गए, उसके वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एक क्वेश्चन पूछे गए, फिर से आर्टिकल के एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? 16 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम बात करते हैं यहां पे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए, 16 से 17 वाले में एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 2023 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक्स में जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इन्फ्लेशन से, राइज ऑफ प्राइसेस से और इंटरेस्ट रेट से एक क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन, टेलीस्कोप से एक क्वेश्चन, ठीक है, साइंटिफिक स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन, लॉन्जिंग पावर से एक क्वेश्चन, वेव से एक क्वेश्चन, लेंस और हीट से एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, डिफेंस सिस्टम से एक क्वेश्चंस पूछे गए, कब? 2016-17 वाले में पिनाका के बारे में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद नेशनल कैंपेन से 2016-17 में एक क्वेश्चंस पूछे गए। इंडेक्स यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडेक्स से एक क्वेश्चंस पूछे गए और इंडेक्स में क्वेश्चंस क्या था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जहां से एक क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स, जो इंटरनेशनल कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर्स कहां है, वहां से क्वेश्चंस कितने पूछे गए? 16-17 में एक क्वेश्चंस पूछे गए, एक क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद संस्था और संस्थापक, मतलब कुछ संस्था और उस संस्था के संस्थापक कौन है, उससे एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कब? 16 और 17 वाले। एक क्वेश्चन 16 से 17 वाले में हेल्थ से रिलेटेड पूछा गया था, आशा के बारे में। आशा के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस अभी तक जो टोटल पूछे गए हैं वो 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे गए बायोलॉजी के? 8 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी हर साल क्वेश्चंस पूछे गए। 16 से 17 वाले में एक क्वेश्चंस, 18 से 22 वाले में 2 क्वेश्चंस और 2023 वाले में क्वेश्चंस पूछे गए। तो बायोलॉजी के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए? जैसे ह्यूमन बॉडी, उससे पूछा गया है। नेचुरल इंसेक्ट रिप्लेसमेंट्स, उससे क्वेश्चन पूछा गया। डिजीज, पावर हाउस ऑफ द सेल, ह्यूमन ब्रेन, किडनी, डेंगू फीवर। ठीक है, उसके बाद बायोरॉक टेक्नोलॉजी। तो ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ही है समझिए एक तरह से। तो ये सारे क्वेश्चंस कहां पूछे गए आपके पिछले के 3 सालों में। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि हर साल 2 क्वेश्चंस आ रहा है, यानी 16-17 वाले में 2 क्वेश्चंस, 18 से 22 वाले में 2 क्वेश्चंस, 23 वाले में एक क्वेश्चन, और एक जो हमने बताया था ये बायोग्राफी वाला, वो भी बुक्स इसी के अंदर आ जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर। ठीक है, तो उस 4 क्वेश्चंस को अगर हम मिलाते हैं, उस 4 क्वेश्चंस को अगर हम मिलाते हैं तो कितना, यहां पे देखिए ये जो है 2 क्वेश्चंस, 2 4 2 6 1 7, यानी पिछले 3 साल में बुक्स एंड ऑथर से कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद रैंकिंग इन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कह सकते हैं कि अगर सिविल में डीएसपी को जो बोला जाता है आर्म्ड फोर्सेस में, वो किस रैंक के बराबर होता है? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, मतलब उसमें जो तुलना करते हैं उसके रैंक कि ये रैंक इस डिपार्टमेंट का रैंक दूसरे डिपार्टमेंट में किस रैंक के बराबर होता है। तो वो एक क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं? वो एक क्वेश्चन 2015 और 16 और 17 वाले में पूछे गए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में लगभग स्टैटिक्स जीके सबसे महत्वपूर्ण है। जो 50% हमने जो आपको बताया जर्नल अवेयरनेस का 50% जो वेटेज है इसमें, यानी जो 50% मतलब लगभग 50 प्लस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें स्टैटिक्स जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पे 27 क्वेश्चन है, यहां पे जैसा आप देख पा रहे हैं स्टैटिक्स जीके का कि 16-17 वाले में 5 क्वेश्चन, 18 से 22 वाले में 15 क्वेश्चन और
2023 वाले में 7 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 27 क्वेश्चन। लेकिन स्टैटिक्स जीके का कुछ टॉपिक अंदर भी है ना, दूसरे उस सब्जेक्ट के अंदर हमने डाल रखा है। तो लगभग लगभग जो स्टैटिक्स जीके के पिछले 3 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 35 क्वेश्चन। बहुत ज्यादा वेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फुल कोर्स के अंदर स्टैटिक्स जीके के हमने लगभग लगभग 94 टॉपिक हमने प्रोवाइड करा है, जिसमें इस स्टैटिक्स जीके के आधार पे फाइंड आउट करने के बाद आपको 94 में मिनिमम 30 टॉपिक करना है, जो एकदम छोटे छोटे हैं, एक एक पेज के पीडीएफ नोट्स हैं, जो फुल कोर्स के अंदर है। ठीक है, तो जिन्होंने भी फुल कोर्स लिया है वो पेपर 1 के अंदर, पेपर 1 के फोल्डर के अंदर जाएंगे, कोर्स ओपन करने के बाद जीके जीएस के फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके बाद वहां स्टैटिक्स जीके के अंदर जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब स्टैटिक्स जीके में क्या क्या पूछा गया है? तो फोर्ट के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, सेंचुरी के बारे सेंचुरी के बारे में पूछे गए हैं। उसके बाद कौन सी दिवस कब मनाया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लैख से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद फिर कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी हर पेपर में, देखिए पिछले पेपर में ये जो ब्लैक में है ये डे 2 मतलब दिवस से 2 क्वेश्चन थे। कब? 2016 और 17 में। और 2018 और 22 में देखिए 3 क्वेश्चन हैं वही दिवस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, अवार्ड के बारे में, प्रोजेक्ट ऑन रिवर, तो किस रिवर पे कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, ट्रॉफी और गेम से क्वेश्चंस, इंटरनेशनल जो पोर्ट्स हैं उससे, जीआई टैग से क्वेश्चंस पूछे गए, फेमस टेंपल से क्वेश्चंस पूछे गए, किस स्टेट का कितना % एरिया है उससे एक क्वेश्चन पूछे गए, किस स्टेट का जो फॉरेस्ट कह सकते हैं कि वन को जो वन का वो होते हैं आच्छादित क्षेत्र, मतलब कितना वो किस स्टेट का कितना सबसे ज्यादा घना है वन, तो वो उससे कितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रिवर से एक क्वेश्चन पूछे गए, रेलवे मॉडर्न कोच फैक्ट्री उससे एक क्वेश्चन पूछे गए, टेंपल आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन पूछे गए, डैम से एक क्वेश्चन पूछे गए, नेशनल पार्क से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अगले सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 16-17 में, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। उसके बाद डीआरडीओ एंड इसरो से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डीआरडीओ एंड इसरो अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, और 2016, 17 या 18, 22 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद नेशनल स्कीम से पिछले साल एक क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद मिसलेनियस को हमने रखा है जो कितने क्वेश्चंस, तो 16-17 में एक क्वेश्चन, 18-22 में 2 क्वेश्चन और 23 में 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि 2016-17 में जो आपके जीके वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स को छोड़ के 49 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 18 से 22 वाले में 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2023 वाले में 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यह था कि 3 पेपर का एनालिसिस, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोगों ने अभी देखा। अब इसको हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग सब्जेक्ट को देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, स्टैटिक्स जीके से 27 क्वेश्चन थे, जो लगभग कुछ क्वेश्चंस दूसरे में भी घुसे हुए थे, लगभग 35 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके से। ठीक है, पॉलिटी से 16 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, फिजिक्स से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, उसके बाद बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन,
बुक्स एंड ऑथर से 7 क्वेश्चंस, मेडिवल से 4 क्वेश्चंस, मिसलेनियस 5 क्वेश्चंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 3 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चंस, मॉडर्न से 2 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर से 2 क्वेश्चंस, डिफेंस सिस्टम से 1 क्वेश्चन, नेशनल कैंपेन से 1 क्वेश्चन, इंडेक्स से 1 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर 1 क्वेश्चन, उसके बाद हेल्थ से 1 क्वेश्चन, रैंकिंग इन आर्म्ड फोर्सेस से 1 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन, डीआरडीओ एंड इसरो से 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन और नेशनल स्कीम से 1 क्वेश्चन। ये जो पिछले टेबल को हमने देखा एनालिसिस करके, उसका समरी है सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ये इसलिए हमने लास्ट में दिया, इससे हमें यह पता चलता है कि कम समय रहने पर अगर रिवीजन करने की बात आए, या फिर जैसे अभी एग्जाम पोस्टपोन है, जो अब शुरू कर रहे हैं, तो कहां से शुरू करना चाहिए और किस पेपर में, किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे स्टैटिक्स जीके है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज, पॉलिटी 16, इंडियन ज्योग्राफी 15, वर्ल्ड ज्योग्राफी 13, एंशिएंट हिस्ट्री 11, फिजिक्स 8, केमिस्ट्री 8, बायोलॉजी 8। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और जैसे कि आप यहां पे देखिए स्टैटिक्स जीके सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें। जैसा कि हमने पहले बताया आपको, इसमें हमने स्टैटिक्स जीके में 94 टॉपिक आइडेंटिफाई किया है। उस 94 को, जैसे आप कोई मान लिया जाए 8 एग्जाम से 8 महीना या वैकेंसी से 8 महीना पहले या 9 महीना पहले या 10 महीना पहले कोर्स ले लेते, तो उसको तो हम पूरे बोलते हैं कि आप 94 सब्जेक्ट जो टॉपिक है पीडीएफ नोट्स स्टैटिक्स जीके को पूरे कर लीजिए। बट जैसा कि अब समय कम है ना, जैसे पोस्टपोन हो रखा है, तो अभी हो सकता है महीना 1.5 महीना समय आपको मिल, तो इसमें हम मिनिमम आपको आइडेंटिफाई करके वही टॉपिक या चैप्टर आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे स्टैटिक्स में, जिससे पिछले 3 साल में क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हमारा पहला टारगेट होगा कि वो टॉपिक कंप्लीट करना जो पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। कहां से? इस 94 टॉपिक से। तो ये जो 94 टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहां पे, ये पूरे 94 टॉपिक्स है। बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ मैं पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ मैं पढ़ देता हूं यहां से बीच बीच से। जैसे बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज का मैंने क्या बताया कि हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रामसर साइट्स, टेंपल ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बर्ड सेंचुरीज, माउंटेन, उसके बाद क्लासिकल डांस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एयरपोर्ट, ऑयल रिफाइनरी, नोबेल प्राइज, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी, ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज, इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज, इंडियन स्टेट एम्बलेंस, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ओल्ड एंड न्यू नेम ऑफ सिटीज, उसके बाद फोक डांस, स्टेट्स एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, उसके बाद आपका फेयर एंड फेस्टिवल है, उसके बाद रिसर्च सेंटर है ना, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज है, उसके बाद आपके लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उसके बाद वाटरफॉल, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट जो है इन इंडिया, उसके बाद डैम, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, पासेज इन इंडिया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट ब्रिज, उसके बाद इंपॉर्टेंट टनल, स्पोर्ट्स, ग्रासलैंड, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी, उसके बाद म्यूजियम, हिल्स, उसके बाद केवास, उसके बाद आपके स्टेट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, वोल्केनोज, विटामिन्स, उसके बाद
इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, उसके बाद इंडियन डिफेंस फोर्स, माइंस एंड मिनरल्स, नेशनल हाईवे, कॉमन डिजीज, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज, रिवर ऑफ द वर्ल्ड, करेंसी एंड कैपिटल्स, डिजर्ट, वाइंड ऑफ द वर्ल्ड, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेस एजेंसीज, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद 12 प्रैक्टिस सेट, यानी स्टैटिक्स जीके जब ये 94 आप देखिए यहां पे 94 पे कंप्लीट होता है, 94 है, और इसके बाद 12 प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, फुल कोर्स के अंदर ये आपके नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स दिए गए हैं। तो फिर से मैं कहूंगा कि जिनकी तैयारी नहीं हुई है, अभी एग्जाम पोस्टपोन है, तो जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, ये अच्छा तैयारी नहीं हुआ है, और जो अभी अभी शुरुआत की है, तो वो सीधा फुल कोर्स में जा सकते हैं। 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और ये सारे आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। इस 94 नोट्स में आपको सबसे पहले वही हम टॉपिक, वही हम नोट्स आपको बताएंगे जो स्पेशल क्लासेस चलेंगे करने के लिए, जो जिससे पिछले 3 साल में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। साथ ही हमने एक चीज जो और आपको बताया, यहां पे एक चीज और हमने आपको बताया था, वो शायद ढक गया लग रहा है ना। एक चीज और हमने बताया था, जहां पे हमने सब्जेक्ट को समराइज किया हुआ था, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक नहीं करना है, जो कह सकते हैं कि जिससे सबसे ज्यादा संभावना है उस टॉपिक को करना है। और वो कौन से टॉपिक है, ये वो टॉपिक का नाम, उस टॉपिक के नोट, पीडीएफ नोट्स, कंटेंट आपको फुल कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। 2 दिन के कड़ी मेहनत हमारी टीम के द्वारा करी गई इस पेपर के ऊपर, और ये सारी चीजें निकल के आया। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कर लेंगे। रीजनिंग हो चुका है, जीके हो चुका है, आज जीके हो गया, करंट अफेयर्स कर लेंगे और मैथ कर लेंगे, तो पेपर 1 हो जाएगा। पेपर उसके बाद पेपर सेकंड भी हम लोग करेंगे बारी बारी से, सारे फोर्सेस का, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी का, कि ये क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और पेपर थर्ड भी। तो ये जो अभी लगातार आपके 5, 6, 7 क्लासेस आएंगे, वो आपके फुल कोर्स के अंदर आएंगे। ये एनालिसिस वाले जो क्लासेस थे, ये आपके यूट्यूब पे हमने दे दिया। अब जो एनालिसिस वाली जितने भी क्लासेस आएंगे, वो जो एस्पिरेंट